नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज के साथ, जहां पर अंतिम चरण पर महाकुंभ की तैयारी। 13 जनवरी से महाकुंभ का होगा शुभारंभ। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज तीनों अखाड़ों की होगी पेशवाई और वैष्णव साधुओं के अन्य अखाड़े का छावनी प्रवेश। आज निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े के करीब 774 महामंडलेश्वर होंगे शामिल। छावनी प्रवेश ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय घोष के साथ में होगा प्रवेश। महाकुंभ की तैयारी को लेकर आज योगी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयवीर सिंह करेंगे निरीक्षण। कुंभ मेला क्षेत्र का करेंगे स्थलीय निरीक्षण और निरीक्षण के बाद मंत्री जयवीर सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया सेंटर प्रयागराज कुंभ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज 3 बड़े अखाड़े पहुंचेंगे और ऐसे में उनकी पेशवाई। वैष्णव साधुओं के अन्य अखाड़े का छावनी में प्रवेश। वहीं आपको बता दें कि अंतिम चरण पर महाकुंभ की तैयारी और आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन जो है वो शुरू होगा, यानी कि महाकुंभ की शुरुआत होगी। उस महापवित्र स्नान की शुरुआत होगी और ऐसे में अखाड़ों की अगर बात करें तो अखाड़े भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण में है महाकुंभ की सभी तैयारियां। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें तमाम जानकारियां मीडिया के सामने रखी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अगर प्रयागराज की बात करें, क्योंकि अंतिम चरण में इस समय पर तैयारियां हैं और आज अगर योगी सरकार की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और क्योंकि अब महज कुछ ही समय बचा है जब शाही स्नान होगा और महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता सबके सामने आएगी। देखिए पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता एक सुरक्षित और डिजिटलाइजेशन के साथ दिखाई देगी और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। और उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज का वो दौरा करेंगे। सबसे पहले एरियल सर्वेक्षण होगा एयरक्राफ्ट के जरिए और उसके बाद में तकरीबन दोपहर 12:45 से 2 बजे तक वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी कि महाकुंभ परिसर के अलावा वो जो है संगम घाट जो है, खासतौर से जो किला घाट है वहां का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो कच्चे घाट बनाए गए हैं वहां का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और 3 बजे जो है मीडिया सेंटर में जो जयवीर सिंह है, मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि 13 जनवरी से जो महाकुंभ का महापर्व शुरू होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और उन्हीं तैयारियों की आज समीक्षा भी होगी। और उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल दिसंबर महीने में ही 6 लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए थे, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि महाकुंभ को लेकर वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। और उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग की है। और जहां तक की बात है स्नान की, तो 6 प्रमुख स्नान होंगे। उन 6 प्रमुख स्नानों पर हम कह सकते हैं कि नभ, थल और जल, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर पानी तक में सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। आसमान से जहां प्रमुख स्नानों पर एरियल सर्वेक्षण रहेगा, ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहेगा, तो जमीन पर उसी तरह से जो है पुलिस, पीएससी, आरआरएफ और आरएएफ के अलावा जो है एनएसजी कमांडो और एटीएस कमांडो के हवाले ये पूरा महाकुंभ परिसर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष के अलावा जो है महिला एटीएस कमांडो को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पर एक्टिव मोड पर ला दिया गया है, यानी कि अगर कोई ड्रोन सिस्टम अगर कहीं और जगह से एक्टिवेट होता है तो वो जैसे ही ड्रोन सिस्टम उस एरिया में पहुंचेगा तो एंटी ड्रोन एरिया में पहुंचते ही वो ड्रोन सिस्टम जो है पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है तैयारियों को अगर हम देखते हैं तो अगर अखाड़ा क्षेत्र की बात करते हैं, जो अखाड़ा एक क्षेत्र कई सेक्टर में फैला हुआ, उसे सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 20 यानी कि 20 सेक्टर में पूरा अखाड़ा क्षेत्र बांटा गया और उस अखाड़ा क्षेत्र में जो है तमाम जो 13 अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े पहुंच चुके हैं और उन 13 अखाड़ों की एक के बाद एक पेशवाई हो रही है। आज जो है जो माना जा रहा है कि जो कहा जाता है कि सबसे बड़े अखाड़े यानी कि अनी अखाड़े की पेशवाई होगी। अनी अखाड़ा आप इस तरह से समझ लीजिए कि अनी अखाड़ा वैष्णव समुदाय के अखाड़े हैं और ये 3 अखाड़े एक साथ चलते हैं, जिसमें श्री पंच
निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा और श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, ये 3 अखाड़े हैं। इन 3 अखाड़ों की पेशवाई जो है 11 बजे केपी इंटर कॉलेज से शुरू हो चुकी है और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शाम में तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में जो है वो महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। और पेशवाई का मतलब ये होता है कि पेशवाई का जो अर्थ निकाला जाता है वो अलग अलग अर्थ है। पेशवाई का ये भी कहा जाता है कि जब महाकुंभ में अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत महाकुंभ में प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई कहा जाता है, यानी कि अब जो है साधु संत उस महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं, छावनी में बिल्कुल। प्रवेश कर और चुके मोहसिन, हैं। ऐसे में बिल्कुल भव्यता और दिव्यता नजर भी आने लगी है और धीरे धीरे अब तैयारियां भी युद्ध स्तर पर है, जो कि मैच कुछ ही समय बचा है जब तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।